हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट में। और आज बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। तो आप लोग ज़रा जल्दी से लाइव आ जाइए और इस लाइव सेशन का मज़ा लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि प्रतिलोम फलन। ठीक है, इससे एग्जामिनेशन में बहुत प्रश्न आता है बच्चों, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, भीड़ को बढ़ाइए। और तो चलिए बच्चों, मैं आपके सामने पहला प्रश्न रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस हाफ का मुख्य मान क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। और प्रत्येक प्रश्न का चार विकल्प है, चार विकल्प में से कोई एक ही आंसर होगा और इसे जवाब देनी है। पहले आप इसका जवाब दो, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। क्योंकि बच्चों, आने वाली एग्जामिनेशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या हो सकता है 10% आपका बढ़ जाए, और 25 से 30% सिलेबस आपका जो है, इस बार हमारी सरकार जो है कोरोना महामारी के कारण, यानी कोविड-19 के कारण ऑफ कर रही है। ठीक है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस सेशन में जुड़ चुके हैं और इसका जवाब भी देना शुरू कर दिए हैं। कुछ बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों। ठीक है, मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप, कोई भी हमारा लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, कलम कॉपी साथ में लेकर बैठे और सभी टिप्स को याद कर ले क्लास के आवर में ही। मैं देखता हूँ कि हमारे जब भी लाइव सेशन होते हैं, उससे बच्चे गपशप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बच्चों, जितना देर हमारा लाइव टेस्ट होता है, अपने आप को आंकिए कि प्रत्येक लाइव टेस्ट में मैं कितना इसका आंसर कर पाता हूँ। और जितने भी लाइव टेस्ट होंगे उसमें आप अपना मार्क्स जो है ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चों, कि मैं आज के लाइव टेस्ट में इतना क्वेश्चन कर लिया हूँ। ठीक है, उससे हमें ज्ञात होगा कि आप लोग पढ़ाई करते हैं। मेरी बातों को सुनिए। तो पहला प्रश्न का आंसर जो है बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसमें कुछ टिप्स है बच्चों। ठीक है, इसमें कुछ टिप्स क्या है उसको पहले देख लीजिए। देखिए टिप्स क्या है कि यदि साइन इनवर्स में एक्स हमारा जो है, या फिर tan इनवर्स में हमारा एक्स हो, चाहे आपका कॉट इनवर्स कौशिक इनवर्स में एक्स हमारा जो है, यदि निगेटिव है, यदि हमारा क्या है, निगेटिव है, तो इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ पाद के अनुसार क्वेश्चन को हल करेंगे। चतुर्थ पाद के अनुसार क्वेश्चन को हल करेंगे। और तब क्या करना होगा हमें, तो जैसे हमारा क्वेश्चन है बच्चों साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसे आप माइनस बाहर कर दो, ये साइन इनवर्स हाफ हो गया। अब इसे प्रथम पाद के अनुसार बना लो, ये माइनस साइन इनवर्स, और प्रथम पाद में साइन पाई बटा सिक्स का वैल्यू हाफ होता है, तो इसका वैल्यू माइनस पाई बटा सिक्स हो गया बच्चों। तो मैं ये टिप्स जो लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे आप याद कर लो कि साइन इनवर्स में एक्स, या टेन इनवर्स में या कॉसेक इनवर्स में एक्स निगेटिव हो, तो उसे चतुर्थ पाद के अनुसार हल करेंगे और माइनस को आगे कर देंगे, उसका प्रथम पाद के हिसाब से बनाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न भी आपके सामने आ गया और आपको जवाब देनी है इस प्रश्न का कि tan इनवर्स रूट थ्री का मुख्य मान क्या होगा। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है बच्चों। और ये इन्वर्स चैप्टर जो है ना, बहुत ही खास है बच्चों। ठीक है, आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी, या आप ट्वेल्थ का एग्जाम देते हो, बेसिस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उसमें भी काफ़ी मात्रा में, यानी काफ़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। चलिए जवाब दीजिए पहले आप लोग इसका, फिर मैं इसका आंसर करूँगा। धीरे धीरे हमारे इस लाइव सेशन में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चों की संख्या काफ़ी होती है, इसलिए सभी बच्चों का नाम लेना उचित है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे लाइव सेशन में हैं,
अपने आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि सर आज के लाइव टेस्ट में हमने इतना क्वेश्चन किया, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का सही है उनका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा tan इनवर्स है। ठीक है, और यदि x है, यदि x हमारा पॉजिटिव है तो इसे प्रथम पाद के अनुसार से हल करेंगे, प्रथम पाद के अनुसार से। ठीक है, जो मैं टिप्स लिख रहा हूँ उसको देखते जाइए। तो प्रथम पाद के हिसाब से करेंगे तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स, और tan π/3 इन tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये आंसर π/3 हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आगे बढ़े और तीसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न भी आपके सामने आ गया, आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा। तो इस तरह से मुख्य मान हमारा क्या है, दो प्रकार से पूछा जाता है। पहले साइन इनवर्स में डायरेक्टली आपको एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो आपको एक्स के स्थान पर जिसका इनवर्स है उसी का वैल्यू दिया रहेगा। तो चलिए पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऑप्शन ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन बी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ 2π/3 जो दिया हुआ है उसका एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो 2 × 180 और बटा 3, तो ये हो जाएगा 60, यानी 120 डिग्री होगा बच्चों। 120 डिग्री बोले तो ये द्वितीय पाद में आएगा। ठीक है, और द्वितीय पाद में हम दो प्रकार से तोड़ते हैं। पहला क्या, इसको 90 + 30 कर देंगे, दूसरा 180 और -60 कर देंगे। तो चूंकि इस पे रेशियो बदलता है इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन 180 और -60, और हम जानते हैं कि 90 के समगुणज पर निष्पत्ति नहीं बदलता है, तो ये साइन 60 हो जाएगा। अब हमारा इसके आगे साइन इनवर्स लगा दे, तो साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। और यदि इसको रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 उससे भाग दोगे, ये π/3 होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप गांठ मान लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए हमारा जो है आपका ये चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, चलिए कहता है कि कॉट इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या होगा। ये प्रश्न मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लेके आया हूँ। ये आप पिछले 10 वर्ष का आप क्वेश्चन बैंक देखो। अभी देखो क्या करो बच्चों, आप लोग क्या है ना एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो विथ एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल, और 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक जो है अभी से आप 1 से 2 बार बना जाओ, आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट होगा। चाहे आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो। तो बच्चों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों लोग का आंसर आना भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों -2 की जगह पर -1 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ -1 होगा। ठीक है, अब इसका जवाब दो आप लोग। तो चलिए बच्चों मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे इस बार ऑप्शन सी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसमें कुछ टिप्स लिख देता हूँ। ठीक है, टिप्स जो मैं लिखूँगा उससे आप क्या करो ना देख लो। यदि कॉट इनवर्स में एक्स हो, ठीक है, या फिर कॉस इनवर्स में एक्स हो, या फिर सेक इनवर्स में एक्स हो, 6 ट्रिगोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन होता है। यदि इन सबों में एक्स हमारा जो है ये हमारा यदि निगेटिव हो, ठीक है, तो इसे हम चतुर्थ पाद के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, चतुर्थ पाद के अनुसार बनाएंगे और करेंगे क्या, जो माइनस चिन्ह को हटाने के लिए इसको पाई में घटा देंगे। पाई माइनस यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा, निगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा बच्चों, चूंकि इनवर्स एंगल देता है। तो यहाँ पाई माइनस और ये कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट π/4,
यानी कि पाई माइनस पाई बटा 4, ये हो जाएगा बच्चों 3 पाई बटा 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पे मारना है इस तरह का प्रश्न में आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ूं और 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, और आपके स्क्रीन बोर्ड पे 5वां नंबर क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है इस बार, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6 का मुख्य मान कहता है निकालने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों पाई बटा 6, दूसरा है -पाई बटा 6, तीसरा है 5 पाई बटा 6 और डी आपका नन ऑफ दीज है। क्योंकि देखिए मैथ का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि लगातार आपको क्वेश्चन का सिर्फ मैं आंसर बताऊं। टिप्स बताने से क्या होता है ना कि मेरी बात को आप फॉलो कीजिएगा तो एग्जामिनेशन में एक भी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं, इस बार कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं, यानी कि डाउटेबल क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले देखिए 7 पाई बटा 6। ठीक है, यानी कि 7 गुना 180 और बटा 6 यानी 6 × 3 = 18, 210 डिग्री। 210 डिग्री बोले तो बच्चों, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 90, 180 और ये 30, तृतीय पाद में आएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा तृतीय पाद में आएगा। और जब तृतीय पाद में आएगा तो याद रखिए तृतीय पाद में दो प्रकार से तोड़ते हैं बच्चों। पहला 180 और प्लस थीटा करके यानी कि 30 कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए, और दूसरा हम 270 और माइनस हम कर देंगे 210 ना है तो 60 डिग्री कर देंगे। इसको यूज नहीं करेंगे चूंकि निष्पत्ति इस पर बदल जाता है, हम 180 करेंगे चूंकि इस पर निष्पत्ति नहीं बदलता है। यहाँ कॉस हो जाएगा बच्चों 180 और प्लस 30, और तृतीय पाद में कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है यानी माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि कॉस इनवर्स और ये माइनस हो गया कॉस हमारा 30 डिग्री। ठीक है, जब हमारा ये माइनस में आ गया बच्चों तो यहाँ पर इसको क्या करना है कि माइनस चिन्ह हटाने के लिए इसको 180 में घटा दीजिए, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये हो गया बच्चों कॉस 30 डिग्री, यानी कि हो जाएगा कॉस 150 डिग्री। ठीक है, और कॉस 150 डिग्री इसका मतलब हो जाएगा, सॉरी कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया ना, 150 डिग्री होगा, यानी कि 150 को पाई/180 से आप गुना कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पाई/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसलिए जो भी मैं बातें बता रहा हूँ उसको आप, ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, इसको आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये हम छठा प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि हमारा छठा नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, तो छठा नंबर प्रश्न में काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या कहता है, कहता है tan इनवर्स tan 5 पाई/4 का मुख्य मान क्या होगा। तो पहले प्रश्न की तरह ही पहले आप याद कर लो कि हमारा एंगल जो होगा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसके हिसाब से निष्पत्ति बदल लो और फिर इसका आंसर करो। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए और हमारा ड्रीम क्लासेज का एप्स को डाउनलोड कीजिए और मात्र 300 रुपये में, ठीक है, मात्र 300 रुपीज में आप हमारे साथ पूरे 1 साल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, देखिए क्या है ना 5 पाई/4, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि देखिए यहाँ पे आपको जगह हमको मिल रहा है। ठीक है, तो 5 और पाई का मतलब 180 और बटा ये 4 होगा, इसको 45 कर दीजिए, ये जगह 25, ये 225 डिग्री होगा, यानी 225 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों, ये हो गया 180 और ये हो गया 45, तृतीय पाद में आएगा। जब तृतीय पाद में कहीं भी आए, ठीक है, जब तृतीय पाद में आए तो आपको मैं बता दूं इसको दो प्रकार से आप तोड़ सकते हो। पहला 180 में इसको हम जोड़ दे 45 और दूसरा 270 में हम घटा दे 45। तो ये यूज नहीं करना चूंकि निष्पत्ति बदल जाता है, इसको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे tan जो होगा 180 और प्लस 45 डिग्री, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा tan 45,
और यहाँ पर आप इन्वर्स लगा दो, ये हो जाएगा tan इन्वर्स और ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का मतलब हो गया पाई बटा आप 180 से गुना कर दो, ये हो जाएगा पाई बटा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पाई बटा 4 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया है। और आप जब हमारा लाइव टेस्ट खत्म हो तो सही बच्चों कमेंट करें कि आज के लाइव सेशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारा कितना, अपने आप को आंकिए मेरे साथ बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि 7वां नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और सभी प्रश्न को मैं एनसीईआरटी बुक प्लस अपने अनुभव के अनुसार सेट करके लाया हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि tan इनवर्स √3 और माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है बच्चों। ठीक है, बनाना इसे। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम बैठे हैं किस लिए, आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो देखिए tan इनवर्स √3, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan हमारा पाई बटा 3, यानी इसका तो ये पाई बटा 3 हो जाएगा, नो डाउट। अब दूसरा हमारा है बच्चों कॉट इनवर्स -√3, माइनस को चिन्ह को हटाने के लिए इसको पाई में घटाना होगा, पाई माइनस ये कॉट इनवर्स √3 होगा। तो यहाँ पर पाई और माइनस ये कॉट इनवर्स और ये कॉट पाई बटा 6 का वैल्यू होता है बच्चों, यानी पाई माइनस पाई बटा 6। और यहाँ पे हमारा क्या पहला आ गया बच्चों पाई बटा 3 और माइनस हो गया, ये हो गया पाई माइनस पाई बटा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बटा 3 और माइनस ये हो जाएगा 5 पाई बटा 6। एलसीएम लोगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा ये हो जाएगा 3 पाई और माइनस 5 पाई, यानी -2 पाई बटा 6, यानी माइनस पाई बटा 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी पे लगाइएगा चिन्ह। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को हल करना है और मैंने जिस तरह से बनाया है उस तरह से अपने आप को आंकिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कहता है tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4 का मुख्य मान क्या होगा। क्योंकि इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा तो इससे एक या दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक ईयर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ए ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रत्येक टेस्ट में अपने आप को आंकिए, और जिन बच्चों को परेशानी हो रही है वो मेरी बातों को समझे, मैं जिस तरह से क्वेश्चन को हल करूँ अपने घर पे कीजिए। मेरे हिसाब से बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ये 3 पाई बटा 4। ठीक है, तो एंगल ये 3 या गुने 180, चूँकि डिग्री में जानना आसान होता है, ये 45 यानी 135 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा द्वितीय पाद में आएगा बच्चों। बार मैं कह रहा हूँ जब द्वितीय पाद में आएगा तो इसको हम तोड़ सकते हैं 180 माइनस 45 करके, दूसरा 90 प्लस 45 करके। तो इस पर निष्पत्ति नहीं बदलती इसलिए इसका यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 180 और माइनस 45 और ये निगेटिव देगा बच्चों, द्वितीय पाद है tan माइनस 45 और आप tan इनवर्स लगा दो, tan इनवर्स और ये हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 45 डिग्री और माइनस 45 गुने पाई बटा 180 कर दो, रेडियन में बदल जाएगा, यानी माइनस पाई बटा 4 इसका आंसर आएगा बच्चों। देखिए आपका बिल्कुल जो है ना ऑप्शन ये माइनस पाई बटा 4 आंसर आ गया। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें और 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी काफ़ी तगड़ा प्रश्न है मेरे हिसाब से, इसका आप लोग जवाब दो, मैं इसमें वेट करना चाहूँगा। ठीक है, और
अभी क्या है ना कि हमारा इस बार जो है हमारी सरकार ने 25 से 30% सिलेबस ऑफ करने की सोच रखी है और 10% जो है आपका सिलेबस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना कि हमारे कॉलेज वगैरह भी खुले हुए नहीं है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, और पढ़िए। तो चलिए बच्चों, मैं इसका आंसर बताऊं कि आप ही बताओ। चलिए, कुछ बच्चों लोग सही जा रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है, टेन में है और ये साइन इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो ना, एक फॉर्मूला लिख लो आप, एन ओ टी नोट कर देते हैं कि साइन इनवर्स पी बटा एच बराबर जो होता है कॉस इनवर्स बी बटा एच बराबर होता है टेन इनवर्स पी बटा बी बराबर कॉट इनवर्स बी बटा पी बराबर सेक इनवर्स एच बटा बी बराबर कॉसेक इनवर्स जो होता है एच बटा जो होता है ये पी होता है। ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और इसे आप क्या करो ना कि आप नोट कर लेना। इसी फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन बनेगा, चूंकि एग्जामिनेशन में समय कम नहीं, समय कम रहता है बच्चों, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3/5, यानी कि ये साइन इनवर्स हो गया पी बटा हमारा एच, और इसको हमको टेन इनवर्स में बदलना है, तो फार्मूला होता है पी बटा बी, यानी पी हो गया 3। ठीक है, ये पी हो गया 3, बी निकालना है तो फार्मूला जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट, ये टेन इनवर्स ये 3/अंडर रूट हो जाएगा 25 माइनस 9 16, यानी कि टेन इनवर्स हो जाएगा बच्चों 3/4। ठीक है, और दूसरा तो बदलना और भी आसान है, ये है कॉट इनवर्स हमारा 3/2, यानी फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स बी बटा पी, तो टेन इनवर्स में बदलना है, ये टेन इनवर्स हो जाएगा पी बटा बी यानी 2/3। ठीक है, अब रह गई बात क्वेश्चन को हल करने की, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 अब प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा 2/3, है ना। फॉर्मूला लगा दो आप, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू हो जाएगा 2/3, यानी कि 4 3 कैल्शियम 12, 3 तिया हो जाएगा 9, 9 8 हो जाएगा 17। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 में 6 जाएगा 6 और 6/12, यानी कि 17/6 इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको पहले आप देख लो। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अब 10वां नंबर आपके सामने हम रखते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न क्या है। तो ये सभी प्रश्न बच्चों बिल्कुल कंसेप्चुअल प्रश्न है, इसको आप आराम से देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन करता है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, यानी कि टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए इसका। देखिए, इसका एक ही फॉर्मूला है, रामबाण है बच्चों, जो मैं इसके पिछले क्वेश्चन में लिखा हूँ कि tan इनवर्स हमारा p बटा बी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x बटा ए। चाहे तो आप समकोण त्रिभुज भी आप बना सकते हो, कर अधिलंब हो जाएगा x और आधार हो जाएगा एक, कर्ण हो जाएगा 1 + x²। ठीक है, तो हमें चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स p बटा एच होता है, तो यहाँ साइन इनवर्स हो जाएगा x/√1 + x²। ठीक है, और इसके आगे आप साइन लगा दो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हो जाएगा x/√1 + x², यानी x/√1 + x² हो जाएगा। देखिए तो कहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए बच्चों, अब 11वां नंबर आपके प्रश्न आपके सामने मैं रख दिया हूँ, इसका जवाब दो। ये भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और ये काफ़ी सटीक क्वेश्चन को सोचा और समझा और आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, कहता है 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर होगा, ये भी आपको फार्मूला पर बेस्ड है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, ए करें कि बी करें, इसके लिए एक फार्मूला है बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लो
कि 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक, किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, कि आप इसको चाहो तो टेन इनवर्स में पहले साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल सकते हो। तो यदि हम साइन इनवर्स को हम बदले टेन इनवर्स में, तो ये हो जाता है 2, और ये टेन इनवर्स जो हो जाएगा, ठीक है, 3 का तो 3 रह जाएगा, लंब है, और ये कर्ण ये 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला होता है, ये होता है टेन इनवर्स हो जाएगा 2 × 3/4 और बटा 1 - 3/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बच्चों हमारा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 6/4 और बटा हो जाएगा 16 - 9 और बटा 16, यानी हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6/4 और गुने ये हो जाएगा 16/7, तो 6 × 4 = 24, यानी हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स ये हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों को आया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ें और देखिए 12वां नंबर आपके सामने हम रखते हैं कि 12वां नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, ठीक है। चलिए दिख रहा होगा 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि कॉट इनवर्स टेन पाई/7 का मुख्य मान क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा क्या है ना कि अभी और इस टॉपिक को अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि 12th एक बेसिस जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आप IIT JEE का एग्ज़ाम दीजिए, प्री और मेंस, तो उसमें इस चैप्टर से काफ़ी संख्या में प्रश्न आता है बच्चों। तभी से आप बेस मजबूत कर लो तो आगे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो टेन इनवर्स 7/5 का मुख्य मान क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं करना बच्चों, इस टेन को ना कॉट में आप चेंज कर दो। क्या लिख सकते हो, कॉट π/2 - π/7, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा दो आप, कॉट इनवर्स तो लगा ही दो, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा π/2 - π/7, एलसीएम लोगे तो 14 होगा, ये हो जाएगा 7 या माइनस हो जाएगा 2 यानी 5 π/14। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों का सही है, सही किए बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रख दिया और इसका जवाब दो आप लोग, और ये जरूर बताइएगा कि हमारे जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से है, बिल्कुल शानदार जबरदस्त है कि नहीं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है बच्चों, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका आंसर मैं क्या करूं। तो आप क्या ना फॉर्मूला जब तक देखिए आपका ट्रिगो का फार्मूला, यानी कि 11 क्लास में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे, ठीक है। 11 क्लास में तो आप लोग पढ़ाई हुई होगी। तो जवाब दीजिए आप लोग। चलिए बच्चों कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा लाइव टेस्ट छोड़िएगा नहीं आप लोग, बहुत ही काम देगा आपको एग्जामिनेशन के लिए। थोड़ा और कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगा कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों अब ये सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। जो भी है पहले प्रश्न को कीजिए। देखिए फॉर्मूला आता है बच्चों, कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर होता है 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है। यदि हम x² को यहाँ पे रिप्लेस कर दें रूट से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 2 tan इनवर्स √x, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है, बी जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 14वां नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। 14वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये साइन इनवर्स 2x/1 + x² माइनस साइन इनवर्स 2y/1 + y² 2 tan इनवर्स, तब ए का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों, ये सब मात्र सूत्र पर आधारित है, ठीक है। नहीं तो बौक जाइएगा, सूत्र नहीं याद होगा तो।
मैं देख रहा बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए, कुछ बच्चे ए और बी पर कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² बराबर बच्चों होता है 2 tan इनवर्स x होता है। इस फार्मूला को आप फॉलो करो, क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और -2 tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अब बराबर tan इनवर्स है। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बटा 1 + x/y अब बराबर tan इनवर्स है। यानी कि ये बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बटा 1 + x/y। देखिए आ गया आंसर ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्या है ना, आपके सामने बहुत ही खतरनाक प्रश्न रख रहा हूँ। ठीक है, नहीं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, इस तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों इस तरह के प्रश्न का हल किसमें करना है। ठीक है, चूंकि इसमें समय लगेगा इसलिए मैं वेट करना चाहूँगा आप लोग का। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है मेरे हिसाब से बच्चों। ठीक है, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स का मान क्या होगा। चलिए बच्चों अब कुछ लोग का आंसर आना शुरू हो गया है और कुछ बच्चे ए ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों करेक्ट आंसर है। देखिए करना क्या है, देखिए ये कॉट इनवर्स है ना, इस कॉट इनवर्स को आप साइन इनवर्स में बदल दो। ठीक है, तो बदलने का क्या है, तो फार्मूला भी जस्ट बताएं कि कॉट इनवर्स पी बटा बी बराबर जो होता है ये साइन इनवर्स जो होता है बच्चों पी बटा एच होता है, लो सॉरी बी बटा पी। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स हमारा एक्स बटा 1 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स यानी पी का मान 1 हो गया यदि आप समकोण त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, तो आधार एक्स हो जाएगा, लंब 1 हो जाएगा, तो कर्ण 1 + x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप 1/√1 + x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आप क्या लगा दो, साइन लगा दो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 + x² यानी बचेगा 1/√1 + x² बचेगा। ठीक है, अब हमारा आ गया कि इसमें ये tan इनवर्स में tan इनवर्स हो गया 1/√1 + x²। ठीक है, और इसके आगे कॉस है तो इसको कॉस इनवर्स में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स p बटा b बराबर जो होता है ये कॉस इनवर्स b बटा h होता है। ठीक है, तो यदि आप समकोण त्रिभुज बना तो लंब 1 हो जाएगा और आधार हो जाएगा 1 + x²। तो यहाँ पे कर्ण निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 1 + x² और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/√1 + x² बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, ये तो √1 + x² रहेगा ही, कर्ण हो जाएगा √x² + 2 हो जाएगा। अब इसके आगे कॉस लगा दो तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √1 + x²। ठीक है, x² और बटा जो होगा √x² + 2 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो होगा इसका बच्चों √1 + x² और बटा 2 + x²। यानी ऑप्शन नंबर देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आ गया ना। तो फार्मूला यदि आपको है इसको इंटरचेंज करना आसान है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो परेशानी नहीं होगी और हमारे साथ पर डे जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये हमारा 15वां नंबर प्रश्न था बच्चों। अब देखिए 16वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, कि 16वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, आपको दिख रहा होगा हमारे ऊपर 16वां नंबर प्रश्न। ये भी इसी तरह का प्रश्न है, इंटरचेंज करने वाला ही है। कि देखिए ये कॉट इनवर्स है ना, मैं हिंट कर देता हूँ पहले ही, इसको साइन इनवर्स में बदल दो आपका आंसर मिल जाएगा जो भी आने का रहेगा। तो अभी जस्ट फार्मूला बताया है उसी के अनुसार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, कुछ बच्चे लोग सही कर रहे हो, अच्छे जा रहे हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग साथ जब जुड़ते हैं तो काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं।
तो देखिए कॉट इनवर्स एक्स बटा वन है, यानी कि कॉट इनवर्स बी बटा पी बराबर जो होता है ये साइन इनवर्स पी बटा एच होता है। यदि समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा ना तो आधार हो जाएगा एक्स, लंब हो जाएगा एक, और कर्ण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स बटा वन बराबर जो हो जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा वन बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ये 16वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसको आराम से देखिए, आराम से बनाना है, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ा जाए और ये 17वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं रख दिया हूँ। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है बच्चों, चाहिएगा तो 1 मिनट में इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न का डील पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं काफ़ी शानदार प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए बच्चों, मैं ही इसका आंसर करता हूँ। क्या करना है, इससे आप माइनस बाहर कर दो। तो क्वेश्चन है बच्चों साइन पाई बटा थ्री, माइनस माइनस प्लस, और ये साइन इनवर्स हो जाएगा साइन पाई बटा सिक्स हो जाएगा बच्चों। यानी कि साइन जो होगा पाई बटा थ्री और प्लस पाई बटा सिक्स, यानी साइन 90 डिग्री होगा पाई बाई टू, यानी इसका वैल्यू एक होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, आंसर तो एक होगा लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने बहुत ही खतरनाक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न देखिए। 18वां नंबर प्रश्न क्या है, कहता है यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर टू हो तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। ठीक है, आप लोग क्या है ना कि जब लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है तो गप सड़क का मारने लगते हैं। गप नहीं मारना बच्चों, मेरी बातों को सुनना है और थोड़ा पेशेंस के साथ रहना है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी। इस इक्वेशन को पहले आप हल करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स और बराबर टू एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यानी कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, यानी कि हो जाएगा एक्स बराबर वन हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स ये वन हो गया बच्चों, और हम जानते हैं कि वन किसका वैल्यू होता है, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ भले माने के लिए इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और ये शायद 19वां नंबर प्रश्न होगा। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, मेरे हिसाब से काफ़ी खतरनाक प्रश्न है 19 नंबर। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप यदि एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं बच्चों तो हमारे साथ आप प्ले स्टोर में जाइए और ड्रीम क्लासेज को ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, और मात्र 300 रुपये में आप हमारे साथ एक साल पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और देखिए ऐप्स की खासियत क्या है बच्चों, जिसमें पिक्चर क्वालिटी जो होती है ना यूट्यूब पर के वीडियो से काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है। ये साइन इनवर्स हमारा एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई है, बराबर जो है ये हमारा टू पाई बटा थ्री दिया हुआ है, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू निकालना है। इसको आप क्या कर दो ना कि ऐसा करो कि इसको टी मान लो। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा पाई बाई टू, और इसको भी जोड़िएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, और ये हो गया टू पाई बाई थ्री प्लस टी। यदि हम टी का वैल्यू निकालेंगे तब पाई माइनस टू पाई बटा थ्री, यानी कि ये पाई बटा थ्री हो जाएगा बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 20वां नंबर प्रश्न में दमखम है, यानी क्वेश्चन नंबर 20वां काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसमें मैं आप लोग का वेट करूंगा बच्चों, अभी जाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए ये हमारा सेक है ना, तो tan इनवर्स
5/1 है। फार्मूला जो मैं बताया हूँ tan इनवर्स ए P/B है। इसको सेक इनवर्स में बदलना होगा तो H/B करना होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इत्मीनान से रहिए आप। ये हो गया लंब 5 है, एक आधार 1 है, तो कर्ण क्या होगा 25 और प्लस 1 यानी कि √26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 5 को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स √26 और बटा 1, और हमारा है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5। इसका मतलब ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स √26 इसका पूरे का स्क्वायर। तो देखिए हो गया ना 26। इसी प्रकार से आप कॉसेक ऑफ हमारा कॉट इनवर्स 5 है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स B/P बराबर होता है कॉसेक इनवर्स H/P होता है। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा है, तो देखिए आधार इस बार 5 हो गया, लंब 1 हो गया, तो कर्ण √26 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉसेक ऑफ, यदि कॉसेक इनवर्स में बदलेंगे हम H तो ये हो जाएगा √26 और बटा 1। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √26 का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर था बच्चों। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो तो ये 26, तो 26 26 52 हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यह हमारा आखिरी प्रश्न है बच्चों इस सेशन का, यानी 21वां नंबर प्रश्न। देखिए क्या है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा। कहता है यदि y बराबर सेक इनवर्स √x प्लस 1 बटा √x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 1 बटा √x प्लस 1 हो तो dy और dx का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न बच्चों। ठीक है, घबराना नहीं है और बिल्कुल इत्मीनान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए बच्चों, इसका मैं आंसर करना चाहता हूँ। इसका आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन जो करेक्ट है 0। देखिए सेक इनवर्स एक्स बराबर जो होता है ये कॉस इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ पर सेक इनवर्स √x प्लस 1 और बट्टा √x माइनस 1 है ना, तो इसको आप उलट दीजिए, कॉस इनवर्स बदलिएगा तो √x माइनस 1 बटा √x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन बाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स √x माइनस 1 बटा √x प्लस 1 और प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √x माइनस 1 बटा √x प्लस 1 और इसका वैल्यू π/2 होता है। अब कलन कीजिएगा, यानी कि dy/dx निकालिएगा, तो ये हमारा π/2 का अवकलन जो होगा x के सापेक्ष यानी कांस्टेंट पद है तो 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो यह हमारा इस तरह से आज का क्लास हुआ, और आप लोग जितना भी आप हमारे सेशन में जुड़े हुए बच्चे हैं सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आज हमने कितना अंक प्राप्त किया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।